जून के आखिरी हफ्ते में बिहार की 3 बड़ी अदबी शख्सियतों को याद किया गया। सांस्कृतिक संस्था नवशक्ति निकेतन के तत्वावधान में पटना में स्मृति सभा और मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन करके शाद अजीमाबादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। पटना सिटी के रहने वाले शाद गज़ल और मसनवी के शायर थे। वो आसान ज़बान में शायरी करते थे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें खान बहादुर के खिताब से नवाजा था। शाद का मज़ार पटना सिटी के हाजीगंज लंगर गली में है। मज़ार पर हर साल चादरपोशी होती है। 26 जून को आयोजित कार्यक्रम में उर्दू हिंदी साहित्यकारों के अलावा सियासतदान भी मौजूद थे। इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि शाद अजीमाबादी राष्ट्रवादी शायर थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। राष्ट्रभक्त थे, वो भारत को मजबूत देखना चाहते थे और उनकी गज़ल, उनकी शायरी बहुत ही सरल थी, कोई समझ सकता था। तो आज मैं संस्थान कमल नयन श्रीवास्तव और बाकी आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम लोग सब लोग मिलकर उनकी कला को जीवंत रखें, यही हम लोग की कोशिश। शाद अजीमाबादी सिर्फ पटना सिटी नहीं, अजीमाबाद नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के महनाज शायर थे और हिंदू मुस्लिम एक ही जहती के वो सिंबल। बड़ी बात यह है कि इनकी यौम पैदाइश, यौम वफ़ात और उनका जो उनके ऊपर सेमिनार, ये कोई उनके कौम के लोग नहीं कराते, सब लोग मिल के कराते। उर्दू साहित्य से जुड़ा एक दूसरा कार्यक्रम पटना में ही बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय की ओर से आयोजित किया गया। 28 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में समालोचक डॉक्टर वहाब अशरफी और शायर रम्ज अजीमाबादी की अदबी खिदमात को याद किया गया। इन दोनों अदीबों पर कई स्कॉलर्स ने मकाले पेश किए। 2 गज ज़मीन जैसे नावल के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर अब्दुल समद ने कहा कि वहाब अशरफी उर्दू के लिए जिए और उर्दू के लिए ही मरे। वहाब अशरफी उन शख्सियतों में थे जो ओहदे से बड़े नहीं हुए, जो आदमी जो है अपने ओहदे से कभी नहीं पछाना गया, अपनी शख्सियत से पछाना गया, अपने इल्म से पछाना गया, अपनी अदब दोस्ती से पछाना गया। वो उर्दू के लिए और उर्दू अदब के लिए जिए और उर्दू अदब के लिए मरे। जिस तरह सवार था उनका जो है अदब जो है वो देखने की चीज थी, हुए हर वक्त उनको सवार रहता था। कोई काम उनको जो है सरकारी काम भी वो करते थे जरूर, हुए 5 घंटा 6 घंटा, लेकिन आने के बाद लिखने पढ़ने का काम वो नहीं छोड़ते थे। जिस जमाने में वो बहुत मसरूफ रहा करते थे उस वक्त भी लिखने पढ़ने का काम उनका उरूज पर था। औरंगाबाद स्थित सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में एचओडी उर्दू प्रोफेसर कासिम फरीदी ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए कहा कि रम्ज अजीमाबादी की नज़मों का कैनवस काफ़ी बड़ा है। रम्ज बुनियादी तौर पर गरीब घराने में पैदा हुए, समाजी एतबार से बिल्कुल ही वो ज़मीन के आदमी थे। रम्ज बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन रम्ज के अंदर जो सलाहियतें थीं वो खुदादाद सलाहियतें थीं, इसलिए हिंदुस्तान के बड़े तरक्की पसंद शायरों की फहरिस्त में उनका नाम शुमार किया जाना चाहिए। रम्ज उर्दू शायरी के एक बेहद अहम और बड़े शायर हैं। रम्ज ने नज़में और गज़लें दोनों कही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर रम्ज नज़्म के शायर रहे। रम्ज की नज़मों को आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि उनके अंदर एक तसलसल है और उन्होंने डूब कर नज़में कही हैं। हर मौज़ूआत पर नज़में हैं। रम्ज की नज़में गरीब किसानों मज़दूरों पर भी हैं। रम्ज की नज़में हिंदुस्तान की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी से भी मुतल्लिक़ हैं। रम्ज की कई नज़में ऐसी हैं जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा किया गया है, जिनमें आप देखेंगे कि रम्ज ने बहुत ही खुशदिली के साथ और बहुत म्यारी और क़ादिरुल कलामी के साथ अपने ख़्याल का इज़हार किया है। ऐसा महसूस होता है कि रम्ज के सामने नज़में अपना इज़हार ख़्याल करने के लिए परेशान हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी नज़में जो कही हैं वो बुनियादी तौर पर रम्ज की क़ादिरुल कलामी को साबित करती हैं
गज़ल में भी उनकी क़ादिर कलामी अपनी जगह पर मौजूद है और नज़्म में भी, लेकिन बिलखुसूस हम उन्हें नज़्म का शायर मानते हैं। अफसोस इस बात का है कि इस तरह के प्रोग्राम में सामईन की तादाद कम रहती है। इसके लिए नौजवानों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। आदमी साहब पेश खलील रहमान आदमी साहब, उनका कोई नाम ही नहीं जानता, और उसमें वहाब अशरफी साहब आ गए। एक ऐसे वक्त में जबकि इस बात का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इस बात का चर्चा बहुत कम होता है कि इसी अजीमाबाद की सड़कों पर एक ऐसा उर्दू अदीब भी हुआ है जो रिक्शा चलाता था, और वो था रम्ज़ अजीमाबादी। उर्दू डायरेक्टरेट ने जो बुज़ुर्गों और सीनियर उर्दू अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों को याद करने का सिलसिला शुरू किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इससे उन लोगों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें नई पीढ़ी को जानने को मिल रही हैं जो पोशीदा थीं और किताबों के औराक में सिमटी हुई थीं। ज़रूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी को भी अपने असलाफ़ के बारे में जानने की दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अतीक़ुज़्ज़मा के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।